जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको का यह सोनगुड़ा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है यह तरईडांड। और तरईडांड में जहां पर आप देख पा रहे हैं इतने हितग्राही, इतने ग्रामवासी, महिला पुरुष बच्चे सभी जो है मौजूद हैं। और वो उनसे हमने एक सवाल पूछा कि भाई पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है। तो इनका कहना था कि पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। देखिए ये जो है नल जो है यहाँ पर 24 घंटा पानी आना चाहिए, इसलिए बनाया गया है। तकरीबन 1 साल हो गया। और जैसे ही इस नल को खोलते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है। और ये जैसे ही मैं खोलूँगा, और ये मैंने खोल दिया, ये पानी देखिए जो है पानी निकल रहा है इसमें से। आप तो देख पा रहे होंगे कितना जो है तेज गति से पानी जो है गिर रहा है यहाँ पर। वो सरपंच और सचिवों को खासकर दिख रहा होगा ये पानी। महोदय, यह मजाक, छोटा सा मजाक हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यह 1 साल पहले बनाया गया था। इस उद्देश्य से इस तरह से सैकड़ों नल बनाए गए हैं इस ग्राम में, और इस उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि इनके घरों तक पानी पहुंच सके, इन्हें दूर कहीं जाकर पानी लाने की आवश्यकता ना पड़े। इस उद्देश्य से, ताकि ये जो नदिया से लाते हैं बड़ी दूर से जाकर, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, पाँव जलता है, इसके बावजूद ये जाते हैं और वहां से पानी की व्यवस्था करते हैं। उस उद्देश्य से इस तरह के पीने के पानी के व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया, जो कि आज पर्यंत 1 वर्ष हो गया और इसका परिणाम शून्य है। तो इस तरह से शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और वहां पर जांच टीम बैठाकर संबंधित क्षेत्र के सरपंच और सचिवों की जो है क्लास लगनी चाहिए। यदि इतने प्रकार के उनको तो हर बार सरपंच सचिवों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें इसकी शिक्षा दी जाती है, उन्हें ज्ञान दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से आप विकास की लहरें बहाएं, और उनको जो है क्षेत्र में जो है उसके लिए तमाम योजनाओं पर खर्च भी किए जाते हैं। इसके बावजूद वे फलीभूत क्यों नहीं हो पाते? वर्षों तक इस तरह के सूखे नल सिर्फ क्या फोटो खिंचाने के लिए पड़े रहते हैं या दिखाने के लिए पड़े रहते हैं? क्या इसके देख लेने मात्र से आपकी प्यास बुझ जाती है? यदि हाँ, तो वाकई में ये कारगर है। लेकिन यदि देख लेने से प्यास नहीं बुझती तो ये कारगर नहीं है, इसमें लापरवाही की गई है। सरपंची क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र के सचिव और सरपंचों की क्रियाकलापों के, गैर जिम्मेदाराना क्रियाकलापों का यह जीता जागता प्रमाण हम आपको पेश कर रहे हैं। और ये एक ही नल नहीं है, तमाम घरों में जिस तरह से 1 वर्षों से नल लगाए गए हैं, इसमें पानी की एक बूंद आज तक लोगों ने नहीं देखा और वो तरस रहे हैं। क्या नाम है आपका? तिहारो भाई। ये जो पानी का नल लगाया गया आपके घर के आगे लगाया गया है? नहीं साहब, एक के दिन लगाए, 2 साल हो गई लगाए। आपका घर कहाँ है? यही तो ये आपके घर के आगे लगाए हैं ना इसको? हाँ। वही पूछ रहा हूँ, ये कब से लगाए हैं? 2 साल हो गए लगाए। ये देखिए 2 साल हो गया। 2 साल तो पानी तो खूब मिल रहा होगा आपको? और नंदिया में गुजर करा था, आस पास ला पूछे, नंदिया ले हम गुजर करा था 12 मास। ये जो लगाए हैं तब से एक बूंद भी पानी नहीं मिला? हाँ, एक बूंद नहीं दे खान सर। तो किस लिए लगाए हैं? को जाने सो के लिए है ना? हाँ? ये पंचायत क्षेत्र में सरपंच सचिवों के द्वारा लगाया गया है ये? हाँ, तो सरपंच आए के देखिस न सचिव आए के देखिस, उसके बाद कोई देखा नहीं? हाँ, वो लिए चिमनकारी ने लेबर बनता है, बदभागिन है अपन। क्या गांव है ये? तरईडांड है। तरईडांड। ये तरईडांड में ऐसा नल सबके घरों के आगे लगा है? सबके घर में लगे साहब। और पानी उधर खूब आ रहा होगा? ओती तो बड़ा हिकला था नीचे में, कोई घर तहाँ किसी घर नहीं गए। और मतलब कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 90% लोगों के घरों में पानी पहुंच ही नहीं रहा है। किसी घर नहीं, 10 लोग के घर पहुंचता होगा। ओ स्कूले घर नहीं गए, नहीं पानी नहीं गए। अच्छा, तो पानी अम्मा करवाई से कुछ पानी दो के अच्छा, अब नल लगे दही से कहाँ के पानी। अच्छा, बोर भी करवाए हैं? हाँ, बोर भी करवाई से। अच्छा, बोर का भी पैसा, शासन के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो गया। इनमें करोड़ों लग गए नल कनेक्शन खींचने में, उसमें कितने पैसे लग गए, लेकिन हासिल क्या आया? शून्य। पानी क्यों नहीं मिल रहा? तो फिर ऐसे पैसों का दुरुपयोग करना कब बंद होगा? ऐसे भ्रष्टाचार कब बंद होंगे? संबंधित क्षेत्र, संबंधित विभाग के लोग क्यों नहीं जो है, संबंधित अधिकारी जांच करता है, क्षेत्र में मौका मुआयना क्यों नहीं किया जाता? उन्हें उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जाता है? सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि देश आजाद हो चुका है। हम अंग्रेजों की गुलामी में नहीं जी रहे हैं, और हमारे ही टैक्स के दिए हुए पैसे से देश चल रहा है। तो देशवासी, नागरिक और हम जैसे पत्रकार सवाल तो पूछेंगे, और ऐसे भ्रष्ट कर्मी और अधिकारियों को लगातार रिलाई भी करते रहेंगे।
क्योंकि जब तक वे जो है काम अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे, जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक सवाल पूछे जाएंगे। आइए हम चंद और यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं। आपके घर नल कनेक्शन लगा है? हाँ लगा है। तब तो पानी बढ़िया आता होगा। नहीं आपके घर भी नहीं आता है? नहीं, तो पानी की व्यवस्था कैसे होती है? तो ऐसे तो लगा दिए हैं सर। अच्छा। तो हाँ पानी हमारा लोग नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है दीदी आप? बिंदा अच्छा, तो पानी कहाँ से लेते हैं आप लोग? नंदिया। कितना दूर है? तो बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ बहुत दूर है। अच्छा, ये बताइए दीदी, ऐसे सरपंच आपके क्षेत्र के और सचिवों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 2 लाइन कुछ बढ़िया से सुनाइए ना ऐसे सचिवों को, सरपंच को। अब हम ओमन ला बोले हैं सरपंच ला हाँ। कि हमारे रंगला पानी के बहुत दुख है, हमला तुमन किसी भी हालत से हमला पानी के व्यवस्था करा कहें हम ता हाव के देते हैं। तहाँ दे नहीं बोरिंग आई तेला साबला नीचे तिलक जाते तहाँ नीचे ती ओहू तिला पानी के कम पाइप डाल देते तहाँ में कम हो जाते पानी के। माने आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में शौचालय भी बना है, उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है? नहीं। और नल लगा है, वो भी, उसका भी उपयोग नहीं? नहीं, कोई चीज का नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में जो सरपंच हैं, जो क्षेत्र में सचिव हैं, वह जो आपका जब काम इस तरह से जो कर देते हैं और उसका जो है फल नहीं मिलता है, ऐसे ईमानदार सरपंचों के लिए क्या कहते हैं आप? अब सरपंच ला हम अब माने ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? उसको आना चाहिए, है ना? हाँ। शर्म आना चाहिए, हाँ। है ना? जाइए चुल्लू भर पानी में, आगे क्या कहें हम। अगर इस तरह से आप लोग कृत्य कर रहे हैं तो निसंदेह यह शर्मनाक करने वाली चीजें हैं, शर्म आने वाली चीजें हैं। क्योंकि शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि कार्यों में चोरी हो रही है। चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि आपने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया। तो चोर को शर्म आना चाहिए ना, है ना? तो जब चोर को शर्म आना चाहिए और कार्य में जब लापरवाही बरती गई है, शासन प्रशासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है, उनको तो और भी शर्म आना चाहिए, है? तो कितना तक पढ़े हैं दीदी आप? मैं तो नहीं पढ़ी हूँ। देखिए, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी इतना ज्ञान है कि यदि शासकीय कार्यों में आप जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग करते हैं, तो आपको शर्म आना चाहिए। आखिर इन्हीं चीजों की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, जिस बात के आप पैसे भी उठा रहे हैं। शासन प्रशासन आपको इसकी एक सैलरी भी देता है। सैलरी के अलावा क्षेत्र में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि नल कनेक्शन, शौचालय कनेक्शन सभी बेहतर तरीके से निर्माण किए जा सकें। घर, पक्के मकान का भी निर्माण किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को क्यों किया जा रहा है? ताकि देश उन्नति की ओर अग्रसर हो, वो उसका विकास हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों का विकास हो, वहीं शहरी क्षेत्रों में शहरों का भी विकास हो। किंतु शहरों में हम कहीं कहीं देख पा रहे हैं कि बेहतर तरीके से कृत किए जा रहे हैं, किंतु ग्रामों में तो ऐसी दशा है, ऐसी दुर्दशा कहनी चाहिए कि है, कि वहां पर उसकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना सचिव इनकी सुध लेते हैं। सचिव कितने बार आते हैं इन क्षेत्रों में कार्य देखने के लिए? एक बार नहीं आते एक बार भी नहीं। जबकि सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको इसी बात की जिम्मेदारी सौंपी गई, क्षेत्र में किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरपंच किस तरह से बेहतर कार्य को अंजाम दे रहा है, किसी प्रकार की कोताही तो नहीं बरती जा रही है, गैर जिम्मेदार तो नहीं हो गए हैं, शौचालय बने तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, शौचालय के प्रति जागरूक इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जागरूकता भी लाने की आवश्यकता है। वह भी कृत जो है वह संबंधित क्षेत्र में जो है सचिव का कृत होता है। तो सचिव बार बार हो जाता नहीं। हम जैसे ही बच्चा मन पढ़ा थे तो जाति निवास बनवाए बार तो अभी बनवा नहीं पा रहे हैं हम उसको। अब देखिए, सचिव तो इन्हें प्राप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, ताकि जाति निवास बन सके, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। तो सचिव की जो नियुक्ति है वह किस लिए है? सचिव अपने कृत्य ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी इनको दिया लेकर ढूंढना पड़ रहा है। भगवान मिल जाएंगे साहब, लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदार बेईमान सचिव और सरपंच ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। कितने बार जो है सचिव सरपंच आपके पास आकर जाति प्रमाण पत्र के लिए बात कर रहे हैं? एक को बार नहीं किए हैं। अब देखिए, अब जब चुनाव समीप आते हैं तो इनके घरों तक पांव पकड़ने चले आते हैं कि वोट हम ही को दीजिएगा। हाँ, हम ही को दीजिए। उसके बाद आपको ये दिखते नहीं है। बस वोट देने के बाद दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो शर्म आना चाहिए आप सबों को। जब आकर मतलबी जो है, सेल्फिश मतलबी जिसको बोलना चाहिए, जिसे मतलबियों से हम नफरत करते हैं ना, कि मतलबियों से दूर रहें, तो आपसे जो है नफरत क्यों नहीं किया जाए?
जब आप यहाँ पर आकर चरण पकड़ते हैं और बोलते हैं वोट हम ही ला दिया, हम ही को दीजिएगा, उसके पश्चात जो है आप दर्शन नहीं देते हैं, जीतने के पश्चात इनके विकास कार्यों को फलीभूत नहीं कर पाते हैं, इनकी सुध नहीं लेते हैं, जाति निवास जैसे छोटी मूलभूत सुविधाओं का भी जो है बेहतर तरीके से उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, वे दर दर भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है असंतोष और व्याप्त है महिलाओं में, पुरुषों में, और कहीं ना कहीं क्षेत्र के सरपंच सचिवों के कृत्यों पर हमें शर्म आती है। इस तरह से यदि सरपंच सचिव अपने कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संबंधित विभाग से मेरा अनुरोध है, क्षेत्र के सीईओ से, जनपद सीईओ से भी हमारा अनुरोध है कि इस तरह से सचिवों की क्लास की जाए और उनसे पूछा जाए कि संबंधित क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य हो रहा है, और वे भी क्षेत्र में भ्रमण करके इतनी जहमत उठाएं कि विकास कार्य हुए हैं तो वह फलीभूत हो भी रहे हैं कि नहीं, उनकी उपयोगिता सिद्ध हुई है कि नहीं। जाति निवास के बगैर हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जाति निवास के बगैर बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई तक उनका जो है रुक रहा है, तो कितना बड़ा जो है यहाँ पर जो है अवहेलना इनकी की जा रही है, कितनी बड़ी लापरवाही जो है, लापरवाही को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल पूछे जाएंगे और सुधार करने की आवश्यकता है क्षेत्र के सरपंच और सचिवों की। यदि इस तरह से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में वे कार्य कर रहे हैं तो कदाचित उचित नहीं है। वो शीघ्र अतिशीघ्र अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और मैं उन नागरिकों से भी आग्रह करूंगा कि चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, और चैन से जीना है तो जागरूक हो जाओ। अपने चीजों की, अपने हक की बात रखना कोई जुर्म नहीं। शालीनता से, ईमानदारी से, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना कोई जुर्म नहीं, और अपनी हक की चीजों को रखना सीखिए। अपने हक की चीजों को रखिए। जहां भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है और होने की आवश्यकता है, अपने क्षेत्र के सरपंच, सचिव, वार्ड पार्षद, क्षेत्र के विधायक, सांसद, सबों से मांग कीजिए कि क्षेत्र में विकास कार्य की लहरें बहाने की आप वचन दिए हैं और वही बहाने का जो है आपने कृत अभी तक नहीं किया है, तो उनसे भी बात कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। और निवेदन क्यों महोदय, आप सब भी तो वोट मांगने निवेदन करने आते हैं, तो उसके पश्चात आपसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार आप अपने मत के लिए इनके पास आते हैं, वचने तमाम वचन और वादे करते हैं, तो फिर उसके बाद भी आप क्यों नहीं आते? उसके बाद भी आप आइए। क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं? आपके यहाँ नल लगा है तो इसका पानी क्यों नहीं आ रहा है? जो मैं पूछ रहा हूं, जो हमारी टीम पूछती है, हम मीडिया कर्मी जब पूछ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप तो इसी की तनख्वाह पा रहे हैं, इन्हीं के दिए हुए टैक्स का आप सैलरी पा रहे हैं। मंत्रियों, उन तमाम ईमानदार नेताओं, पॉलिटिकल में अपना पावर, अपने दमखम रखने वाले तमाम उन दमखम रखने वाले नेताओं से मैं कहना, आग्रह करना चाहूँगा कि क्षेत्र में कृपया भ्रमण करें। ऐसे ग्रामीणों को जिनकी जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें उनको मुहैया करवाएं। शासन प्रशासन की योजनाओं को ही उनके फलीभूत करा दें, वही बहुत होगा। उसका भी लाभ नहीं हो पा रहा है। 5 साल 10 साल में बिजली के बिल भेजते हैं सर, हम गरीब लोग कहाँ पाएंगे इतना? बताइए, एक मुश्त इनको बिजली का बिल सौंप दिया जाता है और थोप दिया जाता है कि आप बिजली बिल दे दीजिए। तो बिजली विभाग से भी अनुरोध है, कितनी भ्रष्टता की बात करें, कितनी गैर जिम्मेदारी की बात करें, तमाम विभाग तो इनके प्रति गैर जिम्मेदार बना बैठा है। और मीटर लगाए हैं, देखो उस पे है, वो भी खराब है। नहीं है इसमें, देखो टूट गया, इधर खंभा नहीं है। देखिए, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, अभी नल की, बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। सबके देखा, तो कोई भी विभाग ईमानदार नहीं है। तमाम विभाग यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख पा रहे हैं कि लचर व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं संबंधित जिले के कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप विजिट करते हैं, ऐसे ग्रामीणों की भी सुध ली जाए, जहां पर उनके मूलभूत सुविधाओं को किस तरह से उन्हें प्राप्त हो रहा है, वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित तो नहीं है। क्षेत्र के सचिव सरपंच किस तरह से कृत करते हैं, घर में जाकर जब हम सवाल पूछ सकते हैं, तो आप भी सवाल पूछिए, इनसे पूछिए, बैठक लीजिए, जागरूकता अवेयरनेस लाइए, पूछिए बैठक में कि आपके ग्राम में किस तरह से विकास हो रहा है। ये आपको झूठ नहीं बोलेंगे, या हमसे झूठ बोल रहे हैं? आप हमसे झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं। तो उसी तरह से सरपंच के, अगर हमारे एक मीडिया कर्मी के सामने ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से झूठ थोड़ी बोलेंगे। क्षेत्र में कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है, आप विजिट कीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आकर देखिए, इनकी सुध लीजिए। गरीबी और हाँ, उन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच सचिवों से हमारा खास अनुरोध है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन बेहतर लापरवाही पूर्वक करना छोड़ दें और बेहतर तरीके से कार्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर दें, अन्यथा इस पर जांच करवाकर आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई हम करवाएंगे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।